Hello guys, welcome to the YouTube channel Spread Knowledge, and this is our final discussion before the HPB at entrance test. This could be last one or the second last one, and we are going to discuss about the GK section of the Himachal HPB at entrance exam. So pattern of all what is the pattern of the GK section, and we will discuss some of the model questions which could be asked and about the geography of the Himachal Pradesh. So let us start our lecture. Geography of Himachal Pradesh. In Himachal Pradesh we have 5 rivers: Satluj, Vyas, Ravi, Chenab and Yamuna. So first of all, Satluj, this rises from मानसरोवर लेक, रक्सताल तिब्बत, तिब्बत से मानसरोवर से ऑरिजिनेट होती है। व्यास रिवर जो है ब्रिगतुंग रोहतांग पास से ऑरिजिनेट होती है, कुल्लू से। रावी जो है बड़ा भंगाल कांगड़ा से ऑरिजिनेट होती है। चिनाब नदी ऑरिजिनेट होती है तांडी से, जहाँ जो कि संगम स्थान है चंद्रा और भागा रिवर का लाहौल स्पीति में। यमुना जो है कालिंद माउंटेन या कालिंदी माउंटेन, कालिंद माउंटेन जिसको भी कहते हैं हम, वेद पुराण में जो हमारे में कालिंद माउंटेन कहा गया है, यमुनोत्री से, ये यूके यानी कि उत्तराखंड के यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। सबसे लंबी नदी जो हिमाचल प्रदेश में बहती है वो है सतलुज। सतलुज नदी जो है 320 किलोमीटर इसका फ्लो है हिमाचल प्रदेश में। सिपकी पास से ये चाइना से यानी कि तिब्बत से, वहाँ से मानसरोवर से निकल के शिपकी पास से ये एंटर होती है, जो कि किन्नौर में है, हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है सिपकी से। उसके बाद भाखड़ा विलेज जो है वहाँ से ये लीव कर जाती है फ्लो होने के बाद। इसके ट्रिब्यूटरीज का नाम है बांसपा रिवर, स्पीति रिवर, नोगली खड्ड। तो आपको जो है कुछ भी आ सकता है कि बांसपा रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। स्पीति रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। नोगली खड्ड किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ब्यास रिवर के बारे में आएगा तो भृगुतिंग ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, भृगुतिंग रोहतांग पास कुल्लू से। और टोटल लेंथ इसकी हिमाचल प्रदेश में 256 है, जो फ्लो होता है हिमाचल प्रदेश में। ये लीव कर देती है हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि ये यहीं से राइज होती है विद इन द हिमाचल प्रदेश फ्रॉम रोहतांग कुल्लू। और लीव कहाँ से करती है, मिर्थल, मिर्थल नाम की जगह से, कांगड़ा से पंजाब में एंटर हो जाती है। ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास नदी की: पार्वती रिवर, तीर्थन रिवर, उहल रिवर, हारला रिवर, गजखड और चक्की रिवर। रावी है, रावी बड़ा भंगाल से निकलती है कांगड़ा से, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही ओरिजिनेट होती है। इसकी टोटल लेंथ है 158 किलोमीटर, जो हिमाचल में फ्लो है। और खैरी नामक जगह से ये लीव कर देती है टुवर्ड जम्मू कश्मीर। तो भड्डल रिवर जो है इसकी जो है ट्रिब्यूटरी है। तंतगिरी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है, और सियूल रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। और इसकी जो सियूल रिवर है उसकी खुद की एक ट्रिब्यूटरी है बैरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चिनाब जो है, चिनाब चौथी नदी है जिसको हम पढ़ रहे हैं। ये टांडी लाहौल स्पीति से ऑरिजिनेट इसका माना जाता है, जहाँ पे चंद्रा और भागा मीट करती हैं। और चंद्रा और भागा खुद जो रिवर्स हैं वो निकलती हैं बारालाचा ला से, वहाँ पास जो है बारालाचा पास से, वहाँ से निकलती हैं ये एक एक तरफ से और दूसरी दूसरे तरफ से। तो ये तांडी में मिलती हैं, जहाँ ये मिलती है वहाँ पे चिनाब नदी का वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जो है इसकी लेंथ 122 किलोमीटर है हिमाचल प्रदेश में, और ये संसारी नाला से JNK में फ्लो हो जाती है। तो रावी का अभी मैंने अभी बोला कि JNK में फ्लो हो जाती है, बट देखना पड़ेगा इसका, शायद पंजाब या JNK में से कहाँ से फ्लो होती है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो आप जो है इतना ध्यान रखें कि ये खैरी से लीव कर जाती है हिमाचल प्रदेश को रावी, और संसारी नाला से जो है चिनाब लीव कर जाती है। ट्रिब्यूटरी चंद्रा इसकी ट्रिब्यूटरीज है, चंद्रा और भागा, मियार नाला, तवी नदी और सैचर नाला जो है ये इसके चिनाब के ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना जो है राइज करती है कालिंद माउंटेन से, यमुनोत्री से। टोटल लेंथ जो है 1525 किलोमीटर है, और लोएस्ट फ्लो है इसका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इसका बहुत छोटा सा पोर्शन फ्लो होता है, और हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है खोदरी माजरी से, और लीव कर जाती है हिमाचल प्रदेश को ताजेवाला से। ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी गिरी नदी, यानी कि जो कि कुपर पीक से निकलती है। जुबल जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है, और जुबल की एक और ट्रिब्यूटरी खुद की है, वो है जलाल। टॉन्स रिवर है, टॉन्स रिवर की जो है खुद की एक ट्रिब्यूटरी है जो पबर रिवर है, और पबर रिवर की जो है ट्रिब्यूटरीज हैं पटसरी रिवर और आंध्रा रिवर। तो ये बहुत सारी इसमें ट्रिब्यूटरीज मिक्स है, इसको ध्यान से आप याद रख लीजिएगा कि गिरी, जुब्बल और टॉन्स जो है वो यमुना की है,
ट्रिब्यूटरीज, और जो टोंस है उसकी खुद की ट्रिब्यूटरी है पब्बर, और पब्बर में बहुत सारी 2 नदियाँ मिलती हैं, आंध्रा और पटसरी। तो आंध्रा और पटसरी मिलती हैं पब्बर में, पब्बर आगे जाके टोंस में मिलती है, और टोंस जो है इसमें मिलती है यमुना में। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके रेनफॉल वगैरह से रिलेटेड है। तो हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है हिमाचल प्रदेश में? धर्मशाला में। लोएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है हिमाचल प्रदेश में? स्पीति में। स्टेट बर्ड वेस्टर्न ट्रैगोपन, या थोड़ा इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है मेरे ख्याल से, यहाँ ट्रैगोपन होगा, वेस्टर्न ट्रैगोपन, और जजुराना जिसको कहते हैं हम हिंदी में। और स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड। और इंडियाज़ फर्स्ट फॉसिल पार्क कहाँ बना है? वो बना था हिमाचल प्रदेश के सुकेती में, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जगह है। अब लेक्स का नाम अगर हम बात करें तो गोविंद सागर जो है हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट लेक है, और इसकी लोकेशन कहाँ है? बिलासपुर में। पोंग लेक महाराणा प्रताप सागर नाम से भी जानी जाती है, और ये है कांगड़ा में। पंडोह लेक मंडी में है। गढ़ासरू, खजियार और मणिमहेश ये सब जो है चंबा में है। और लामा लेक भी भरमौर में, चंबा में ही है। और महाकाली, चमेरा, और 3 हमने ऊपर पढ़ी, घरासरू, खजियार और मणिमहेश, ये भी चंबा में। तो ये सब जो है चंबा में। भरमौर लामा जो है, लामा लेक भरमौर में है। नाकू लेक और सोरंग लेक ये किन्नौर में है। पंडोह लेक मंडी में है। और मंडी में पराशर लेक है, पराधर लिख दिया है, ये सेकंड लास्ट जो कॉलम है, रो जो है नीचे पराशर था इधर। पराशर, रिवाल्सर, कुंत वियोग, सुख सागर, कमरूनाग और कालासर, ये सारी मंडी में है। ऊपर से हम पढ़ रहे हैं गोविंद सागर लार्जेस्ट है बिलासपुर में। पोंग डैम जो है महाराणा प्रताप सागर ये कांगड़ा में है। पंडोर लेक जो है मंडी में है। घड़ासुरु, खजियार, मणिमहेश ये चंबा में है। सूरजताल, चंद्रताल और ढांकर लेक जो है यहाँ कॉमन ही लगा है। ढांकर लेक 3 लेक से लाहौल स्पीति में है। लामा लेक भरमौर में, चंबा में। नाकू लेक सोरंग लेक किन्नौर में है। चंद्रनाहन और तानू जुब्बल, चंद्रनाहन और तानू जुब्बल शिमला। महाकाली लेक और चमेरा लेक चंबा। पराशर, रिवाल्सर, कुंत वियोग, सुख सागर, कमरूनाग, कालासर ये जो है मंडी में। ब्रीगू, दशहर, सरवालसर कुल्लू में। और वाटरफॉल्स और स्प्रिंग की बात करें तो वशिष्ठ जो है सबसे जो है जो कि कुल्लू में है। हॉट जो है ये हॉट स्प्रिंग है ये वशिष्ठ, और नियर ब्यास रिवर है, बियर लिख दिया गलती से, ब्यास रिवर है। खीर गंगा जो है ये भी हॉट वाटर स्प्रिंग है, और ये कुल्लू में है। कसोल, मणिकर्ण ये दोनों हॉट हैं और कुल्लू में है। तो 4 हो गए हॉट जो है वशिष्ठ, खीर गंगा, कसोल, मणिकर्ण, चारों कुल्लू में है। मनाली में एक राहला जो कि कोल्ड है, मनाली कुल्लू में ही है। जोरी जो है एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, और ये शिमला में है। चैडविक कोल्ड है, ये भी शिमला में ही है, समरहिल। तापड़ी जो है हॉट है, किन्नौर हॉट वाटर स्प्रिंग है, और ये किन्नौर में है। भगसुनाथ जो है कोल्ड वाटर स्प्रिंग है, मैक्लोडगंज कांगड़ा में। तत्तापानी जो है हॉट वाटर स्प्रिंग है, करसोग में, करसोग मंडी। अब पासिस की बात करें तो ये सारे इंपॉर्टेंट पासिस हैं, इनमें से ही एक आपको आएगा अगर आया तो कंजुम पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है? लाहौल एंड स्पीति को। बारालाचा लाबी लाहौल एंड स्पीति को, शिपकी लाबी लाहौल एंड स्पीति को। तो ये तीनों जो पासिस हैं वो लाहौल और स्पीति को कनेक्ट करते हैं। छोबिया जो पास है वो दैट कनेक्ट्स लाहौल एंड बरमौर। दराटी जो है दैट कनेक्ट्स चंबा एंड पांगी। साच आल्सो कनेक्ट्स चंबा एंड पांगी। कुगती पास कनेक्ट्स लाहौल एंड भरमौर। हमटा पास कनेक्ट्स कुल्लू एंड स्पीति। रोहतांग पास connects Kullu and Lahore. Dulchi Pass connects Kullu and Mandi. Basodhan Pass connects Chamba and Bhadiyat. Tentu Pass connects Kullu and Kangra. Pin Parvati connects Kullu and Spiti. जालसू पास कनेक्ट कांगड़ा एंड चंबा। सो आप इसको दोबारा से रिवाइज कर लें एक बार, ताकि आपको अच्छे से याद रहे पेपर के लिए। माउंटेन पीक्स जो हैं या पॉइंट्स जिनको हम कह सकते हैं, माउंटेन पीक जो है शिला सबसे हाईएस्ट पीक है, किन्नौर में लोकेट करता है ये। और शिला के बाद लियोपार्ड झील ये भी किन्नौर में है। लियोपार्ड झील के बाद शिपकी ये भी किन्नौर में है। तीनों शिला हाईएस्ट है, हाईएस्ट माउंटेन पीक शिला जो कि किन्नौर में है। बाकी कौन कौन से किन्नौर में है? लियोपार्ड झील, शिपकी, किन्नर कैलाश जिसको रालदांग भी कहते हैं ये भी किन्नौर में है। इसके अलावा जो है कुल्लू में दिवी वोकरी है जो इसकी हाईएस्ट पीक है कुल्लू का, 6,400 मीटर। गेफांग जो है वो भी सेम हाइट का है, लाहौल स्पीति का है, ये लाहौल स्पीति में लोकेट करता है। शिगरीला भी लाहौल स्पीति का है। इंद्रासन कुल्लू में है माउंटेन पीक। दियो टिब्बा कुल्लू में है। और कैलाश जो है, कैलाश एक किन्नर कैलाश था वो किन्नौर में है, और कैलाश जो है कैलाश माउंटेन पीक चंबा में है। श्रीखंड माउंटेन पीक कुल्लू में है। तो इन्हीं में से आपको कोई आ जाए एक जो है
पेपर में पूछा जा सकता है। जो हाईएस्ट पीक की बात करें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वो है पीर पंजाल है चंबा का, हनुमान टिब्बा है। आप इसकी हाइट भी याद रख सकते हैं। पीर पंजाल की 5972 मीटर चंबा में लोकेट करता है, हाईएस्ट पीक है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट का। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट पीक है हनुमान टिब्बा 5860 मीटर। कुल्लू का है डीवी वोकरी पिरामिड 6400 मीटर। और किन्नौर का है शिला जो 7025 मीटर हाइट है इसकी। लाहौल स्पीति का मनी रैंक और इसकी हाइट है 6597। बिलासपुर का बहादुरपुर, हाइट आप खुद पढ़ लें। मंडी का नागरू 4400 मीटर। शिमला का है चांसल पीक 4520 मीटर। सिरमौर का है चूड़धार 3647 मीटर। सोलन का है माउंट करोल 2280 मीटर। हमीरपुर का है अवाह देवी 1100 मीटर इसकी हाइट है। और ऊना का है भारवेन जिसकी हाइट है 1200 मीटर। ज्योग्राफी, ये और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी और हिमाचल प्रदेश के प्रदेश से, कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट नंबर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं उन डिस्ट्रिक्ट के नाम पूछे। तो इसमें मंडी जो है और कांगड़ा दोनों इक्वल, यानी कि 6 इसके इनके नेबर्स हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ मंडी भी शेयर करता है और 6 के साथ ही कांगड़ा शेयर करता है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ नेबर्स नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, नेबरिंग हो गया यहाँ। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट यानी कि शेयर बाउंड्री इन हिमाचल प्रदेश। लोएस्ट नंबर किसका है शेयरिंग में, कि सबसे कम बाउंड्री शेयर किसकी होती है दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ? तो चंबा और सिरमौर की जो है सबसे कम बाउंड्री शेयर होती है दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ। 2 ही डिस्ट्रिक्टों से टच है वो, चंबा और सिरमौर। तो एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश कितना है? 55,673। एग्जैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जैक्ट ही पूछा जाता है पेपर में। आपको एक ऑप्शन में 677 दे रखा होगा, 600 या फिर 761 दे रखा होगा। इस तरीके से आपको नियर बाई दे रखा होगा, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो हिमाचल प्रदेश का है वो कितना परसेंट है टोटल एरिया ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का? तो 1.7% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का है वो, 1.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माउंटेन रेंज वॉज नोन एज मेनाक पर्वत इन एंशियंट टाइम्स? तो शिवालिक रेंज को हम मेनाक पर्वत कहते थे। विच माउंटेन रेंज वॉज नोन एज मोलाक पर्वत इन एंशियंट टाइम? धौलाधार रेंज को ये कहा जाता था मोलाक पर्वत। मेनाक पर्वत शिवालिक रेंज को, मोलाक पर्वत धौलाधार रेंज को। धौलाधार रेंज जो है सेपरेट करती है हिमालयाज को फ्रॉम हिमालय, सेपरेट होती है हिमालय से। कहाँ कहाँ से सेपरेट होती है? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से वो सेपरेट होती है धौलाधार रेंज हिमालय से? तो बद्रीनाथ से सेपरेट होती है। पीर पंजाल रेंज जो है मेनली कहाँ पड़ती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही पड़ती है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ आउटर हिमालय, या फिर जिसको अल्पाइन जोन कहते हैं, उसकी हाइट कितनी है? तो 4500 मीटर से अबव जो है अल्पाइन जोन की हाइट हम उसमें क्लासीफाई किया गया अल्पाइन जोन को कि उसकी हाइट 4500 मीटर से अबव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टोटल नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 5 है, टोटल 5 है, जिनमें जो पिन नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। पिन नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में। टोटल एरिया अंडर द फॉरेस्ट लैंड कितना है हिमाचल प्रदेश का? 37,033 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 66.52% है हिमाचल प्रदेश के जियोग्राफिकल एरिया का। तो ये लैंड जितनी टोटल उसके अंडर है फॉरेस्ट लैंड के अंदर, वो है ये। टोटल एक्चुअल फॉरेस्ट कवर कितना है? 14,668 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 39.60% ऑफ हिमाचल प्रदेश जियोग्राफिकल एरिया जो है वो एक्चुअल कवर के अंडर है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट लैंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है? 10,133 स्क्वायर किलोमीटर है लाहौल स्पीति की। लार्जेस्ट फॉरेस्ट लैंड किसकी है? लाहौल स्पीति की है, 10,133 स्क्वायर किलोमीटर। लोएस्ट फॉरेस्ट लैंड किसकी है? वो है हमीरपुर की 219 स्क्वायर किलोमीटर लोएस्ट फॉरेस्ट लैंड हमीरपुर की। लार्जेस्ट एरिया अंडर द एक्चुअल फॉरेस्ट वो है चंबा का 2,436 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम बात करें कि परसेंटेज के हिसाब से किसके जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड किस ज़िले की आती है, तो वो सिरमौर की आएगी सबसे ज़्यादा। जो है अगर बात की जाए कि कौन से ज़िले के अंडर जो है
सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट लैंड है वो किसके अंडर है, तो सबसे ज़्यादा जो है सिरमौर जिले के अंडर है कुल क्षेत्रफल की। और सबसे कम वन अगर बात की जाए परसेंटेज के हिसाब से तो लाहौल स्पीति में सबसे कम वन है। सबसे ज़्यादा जो है अगर हम बात करें कि चंबा के अंडर जो है वन आच्छादित क्षेत्रफल जिसको कहा जाता है वो चंबा का है। सबसे कम जो है वो लाहौल स्पीति का है 193 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज के हिसाब से सिरमौर का सबसे ज़्यादा है और सबसे कम लाहौल स्पीति का है। अगर हम बात करें कि एस्टेब्लिश कब हुआ था हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, 25 मार्च 1974 को हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट एक्ट 1982 को आया है, इस ईयर में आया है 1982 को। और स्टेट ट्री किसको कहते हैं, हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री जो है वो कौन है, वो देवदार है। पीछे हमने बर्ड की बात करी, स्टेट बर्ड जजुराना या वेस्टर्न ट्रेपोगन जिसको कहा जाता है। और साथ में जो स्टेट एनिमल है वो स्नो लेपर्ड है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है इसको इंक्लूड कब किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, तो 2014 में इसको लिस्ट किया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं उनमें अगर बात करें तो लार्जेस्ट एरिया किसका है, तो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बड़ी सारी हैं हिमाचल प्रदेश में, शायद अप्रॉक्सीमेटली 32 के आसपास है या 29 या 32 के आसपास है। तो इसमें जो है हमने दो ही मेन याद रखनी है, किब्बर और शिली। किब्बर है सबसे लार्जेस्ट एरिया जिसका 1400 स्क्वायर किलोमीटर है और लाहौल स्पीति में लोकेट करती है। शिली जो है सोलन में है, 2 स्क्वायर किलोमीटर है, स्मॉलेस्ट एरिया है इसका। मोस्ट लिटरेट जो है डिस्ट्रिक्ट वो हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी की बात करें तो मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर। लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश का है 83.78%। और फीमेल लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश का है 76.60%। मेल लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का 90.83%। पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज -% ऑफ टोटल ऑफ इंडिया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो 0.57% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिस्ट्री में बात करें तो हिमाचल प्रदेश वाज फाउंड ऑन डैश बाय मर्जिंग डैश प्रिंसली स्टेट्स। कितनी प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके कब हिमाचल प्रदेश को फॉर्म किया गया था, तो 15 अप्रैल 1948 को 30 प्रिंसली स्टेट्स को मिला के हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश वाज मेड अ सी कैटेगरी स्टेट इन विच ईयर, तो 1951 में इसको सी कैटेगरी स्टेट बनाया गया था हिमाचल प्रदेश को। स्टेटस ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है चेंज कर दिया गया था यूटी से, नहीं यूटी में इसको स्टेटस चेंज किया गया था सी कैटेगरी स्टेट से। कब किया गया था ये 1956 में। हिमाचल प्रदेश वाज डिक्लेयर्ड अ फुल स्टेट। फुल स्टेटहुड कब मिली थी हिमाचल प्रदेश को, 25 जैन 1971। तो अगर फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिस्टोरिकल सिटीज़ और उनके जो फाउंडर थे, तो बात करें तो जैसे अगर बिलासपुर की बात की जाए तो दीपचंद उसके फाउंडर थे बिलासपुर सिटी के। तो 1654 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी दीपचंद ने। और अगर हम सिटी ना बोल के अगर हम बात करें कि जो कहलूर रियासत है, तो उन्होंने वीरचंद चंदेल ने इसको स्थापित किया था कहलूर रियासत को। और बिलासपुर को दीपचंद ने स्थापित किया था। हमीरपुर को हमीरचंद ने स्थापित किया था और त्रिगर्त को शर्मा चंद ने स्थापित किया था। जो आधुनिक कुल्लू है उसको रतन बद्रा ने स्थापित किया था। और जो सिब्बा राज्य था या सिब्बा प्रिंसली स्टेट थी वो शिवराम चंद, डाडा सिब्बा को शिवरन चंद ने स्थापित किया था। और सुजानपुर जो शहर है यहाँ पे उसको अभय चंद ने जो अभय चंद राजा ने स्थापित किया था। और ये सुजानपुर टिहरा वाला सुजानपुर है। और जो डगसाई है, डगसाई को अंग्रेज़ों ने बनाया, सुपाटू कसौली इन तीनों को अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था। इनकी स्थापना अंग्रेज़ों ने की थी। सुंदरनगर को जो है गरुड़ सेन ने स्थापित किया था। आलमपुर को आलमचंद ने, जुब्बल को राजा तेगचंद, मंडी को अजबर सेन ने बनाया था। मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन ने की थी। शिमला की स्थापना मेजर कैनेडी ने की थी। नाहन की जो है कर्म प्रकाश ने। और चंबा की जो है साहिल वर्मन ने। डलहौजी की लॉर्ड डलहौजी ने। और कुल्लू जो शहर है उसकी स्थापना विहंग मणिपाल ने की थी जो राजा थे कुल्लू के। कांगड़ा का हमें पता ही है। और अगर ओल्ड हिस्टोरिकल नेम्स की बात करें प्लेसेस की, तो सुंदरनगर का जो ओल्ड नेम है, प्राचीन नाम बनेड़ है। बैजनाथ का किरग्राम है। बिलासपुर का है कहलूर ब्यासपुर या फिर सिंपली बिलासपुर भी जिसको कह सकते हैं।
सरहन का है शोणितपुर, ऊना का जसवां, नूरपुर का धमेरी, भरमौर का ब्रह्मपुर, कांगड़ा का त्रिगर्त, कुल्लू का कुलूत और कांगड़ा नालागढ़ का हिंडूर। कांगड़ा का त्रिगर्त हमने पढ़ लिया। किन्नौर का जो है चीनी नाम था, ओल्ड नेम। और अगर बात करें कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या फिर इंस्क्रिप्शन की, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग अगर कांगड़ा किले की बात करें तो सुशर्मा चंद्र ने इसको बनाया है, और जातक दुर्ग जो है रणजौर सिंह ने बनाया। रानी ताल बाग जो है वो शमशेर सिंह ने बनवाया है, और ये कहाँ है, नाहन में है। और रानी का कोट दुर्ग किसने बनाया, सेवन सिंह ने, और सुकेत रियासत में है ये। दमदमा महल जो है सूरज सेन ने बनवाया है, और कमलागढ़ दुर्ग भी सूरज सेन ने ही बनवाया है। मकौट दुर्ग जो है सलीम शाह सूर ने बनवाया है, नूरपुर कांगड़ा में। रंग महल विजय चंद ने बनवाया है, विजय चंद चंदेल या विजय चंद ने ही सिंपली इसको कह सकते हैं हम। टैंक संगवाना और रंग महल ये बिलासपुर में है दोनों। छातीपुर किला जो है संसार चंद ने बनवाया था, जो कि कांगड़ा के राजा थे, और ये झांझरदार बिलासपुर में बनाया था उन्होंने। पत्थर अब इंस्क्रिप्शन की बात करें तो पत्थर पर लिखित राजघोषणा जो है वो मिली है हमें अशोक के पीरियड की, अशोक ने बनवाई थी वो, कालसी उत्तराखंड से। और अगर डिवरी कोठी और सेचू नाला जो है पत्थर लेख जो मिले हैं इंस्क्रिप्शन, वो ललित वर्मन ने लिखवाए थे। पांगी और चंबा में मिले हैं वो, पांगी में डिवरी कोठी और सेचू नाला इंस्क्रिप्शन। लोह टिकरी इंस्क्रिप्शन जो हमें मिले हैं वो जसाटा वर्मन ने लिखवाए थे या बनवाए थे, वो चुराह चंबा में मिले। तो ये सब हमने कोशिश की कि हम जियोग्राफी और हिस्ट्री को थोड़ा सा टच कर लें एग्ज़ाम से पहले। तो thanks for watching the video, and if you like the video, please subscribe the channel and like the video and share the video.